नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है स्वामी दयानंद सरस्वती और कार्ल मार्क्स। यदि स्वामी दयानंद सरस्वती और कार्ल मार्क्स का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हमें बहुत अधिक लाभ हो सकते हैं। ये दोनों व्यक्ति बहुत ही महानतम विचारक थे। कार्ल मार्क्स रक्त क्रांति के समर्थक थे तो स्वामी दयानंद वेदों की महानता और श्रेष्ठता के समर्थक थे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य एक शोषणकारी संस्था है। अब तक के इतिहास में राज्य ने शोषणकारी संस्था की भूमिका को निभाया है। राज्य के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि राज्य को लोक कल्याणकारी होना चाहिए। आज आधुनिक लोकतंत्र भारत में लागू है। इस आधुनिक लोकतंत्र में बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। इस लोकतंत्र में बहुत सी बुराइयाँ हैं। इन बुराइयों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? क्या कार्ल मार्क्स की विचारधारा से इन्हें नष्ट किया जा सकता है, या फिर स्वामी दयानंद जी की विचारधारा से इन्हें समाप्त किया जा सकता है, या फिर दोनों ही विचारधारा से इन्हें नष्ट किया जा सकता है, या फिर किसी अन्य विचारधारा के द्वारा नष्ट किया जा सकता है? पहले हम देखते हैं कि वर्तमान आधुनिक लोकतंत्र में क्या क्या दोष हैं। इस समय भाजपा का शासन है। अधिकांश भारतीय राज्यों में भी भाजपा का शासन है। यह शासन कुछ अर्थों में बहुत लाभदायक है, पर कुछ अर्थों में यह शासन बहुत अधिक दोषपूर्ण भी है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने बहुत अधिक विकास किया है। इतना विकास भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ था। यह विकास भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा में जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से ईमानदार है। ये भी भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर वर्तमान भाजपा के शासन में भी बहुत सी बुराइयां भी हैं। पहली बुराई यह है कि वर्तमान भाजपा के 60% से ज़्यादा सांसदों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अर्थात वर्तमान भाजपा के 60% से अधिक सांसद परम अपराधी हैं। इसी तरह से वर्तमान भाजपा के 60% से अधिक विधायक भी परम अपराधी हैं। यह इस सरकार की बहुत बड़ी कमी है। अपराधी व्यक्ति यदि सांसद या विधायक बनेगा तो वह गलत कार्य जरूर करेगा। अपराधी व्यक्ति जब राजनीति में आएगा तो वह राजनीति को दूषित ही करेगा। हमारी न्याय व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है। हमारी पुलिस व्यवस्था भी बहुत अधिक दोषपूर्ण है। हमारे देश में जस्टिस विद इन ईयर का कानून नहीं लागू है। हमारे अधिकांश जज बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। इसी तरह से हमारे देश में ये कानून भी होना चाहिए कि जिसे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए तो उसे कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार न बना पाए। इस तरह का कानून अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। न्याय व्यवस्था इतनी ज़्यादा दोषपूर्ण है कि जो न्यायाधीश परम भ्रष्ट हैं उन्हें कोई भी व्यवस्था सज़ा नहीं दे सकती है। पुलिस व्यवस्था इतनी अधिक भ्रष्ट है कि पुलिस व्यवस्था भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन गई है। इसी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अधिक भ्रष्ट है। काला धन भी अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक पार्टियों को बहुत से परम भ्रष्ट पूंजीपति और माफिया चुनाव लड़ने के लिए पैसा देते हैं। यह व्यवस्था हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। आज भी भाजपा को बहुत से परम भ्रष्ट पूंजीपति और माफिया चुनाव लड़ने के लिए बहुत सा काला धन देते हैं। भाजपा ने इन सभी बुराइयों को नष्ट नहीं किया है। इस दोषपूर्ण व्यवस्था में भी
बहुत से लोग सफल हो जाते हैं। जो लोग इस व्यवस्था में सफल हो जाते हैं वो लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं। जो लोग इस व्यवस्था में सफल होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग परम भ्रष्ट हो जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों को राज्य की तरफ से पैसे मिलने चाहिए। जिस पार्टी का जनाधार हो और जो पार्टी विपक्ष में हो उसे राज्य की तरफ से पैसे मिलने चाहिए। इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बहुत अधिक रोका जा सकता है। चुनावी खर्चे को भी बहुत अधिक कम किया जा सकता है। इस समय चुनावी खर्च बहुत ज़्यादा है। इस चुनावी खर्च ने राजनीति के भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमारी चुनाव व्यवस्था बहुत अधिक दोषपूर्ण है। वर्तमान चुनाव व्यवस्था से जातिवाद को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इस चुनाव व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत अधिक विकृति है। लोकसभा के चुनाव 2 बार होने चाहिए। पहली बार जितने चाहे उतने उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, पर दूसरी बार उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए जो प्रथम या द्वितीय स्थान पर आए हों। इसी तरह से विधानसभा का चुनाव भी होना चाहिए। पंचायत या प्रधान का चुनाव 1 बार ही होना चाहिए। 2 बार चुनाव होने से हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, पर 2 बार चुनाव होने से हमारी चुनावी व्यवस्था बहुत ही सिस्टम हो जाएगी। वर्तमान चुनाव व्यवस्था की तुलना में बहुत से लोग इस व्यवस्था का बहुत विरोध करेंगे। इसी तरह से हमें अनिवार्य मतदान की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इससे हमारा लोकतंत्र बहुत ही सिस्टम हो जाएगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अधिक दोषपूर्ण है। अभी भी हमारी दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा था। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था तो वहाँ के अध्यापक बहुत ही विकृत तरीके से पढ़ाते थे। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि अभी भी सरकारी स्कूलों में बहुत ही घटिया तरीके से पढ़ाई होती है। शिक्षा व्यवस्था को सिस्टम होना चाहिए। कार्ल मार्क्स और दयानंद सरस्वती जी ने भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर बहुत बल दिया था। कार्ल मार्क्स जिस समय पढ़ रहा था उस समय तक उत्पादन का साधन बहुत हद तक मशीन बन गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस समय अपना महानतम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा था उस समय तक भारत में उत्पादन का साधन भूमि थी। स्वामी दयानंद जी का प्रभाव भारत पर बहुत अधिक पड़ा था, पर स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी ने परम विकृत धर्मनिरपेक्षता को बहुत ज़्यादा फैलाया। इससे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रभाव बहुत कम हो गया। स्वामी दयानंद जी ने जातिवाद, अंधविश्वास, शोषण, अन्याय और हर बुराई का बहुत अधिक विरोध किया था। भारतीय समाज पर बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा था। इस तरह बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के नेता देश को लूटते रहे। इस लूटमार से हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी परम भ्रष्टाचार में डूब गई थी। हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि भ्रष्टाचार संवेदनहीनता की सारी सीमाएं लांघ गया था। वैसे 2014 के बाद भ्रष्टाचार बहुत अधिक कम हो गया है, पर अभी भी बहुत से भ्रष्ट लोग बहुत अधिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी भी बहुत से सनातनी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जो लोग कांग्रेस पार्टी को आज भी वोट दे रहे हैं वो लोग परम अज्ञानी हैं। इसी तरह से अखिलेश यादव को जो लोग वोट दे रहे हैं वो लोग भी परम अज्ञानी हैं। उन्हें नहीं पता है कि अखिलेश यादव समाज के लिए परम अभिशाप हैं और समस्त भारतीय समाज के लिए परम अभिशाप है। इसी तरह से राहुल गांधी भी भारतीय समाज के लिए परम अभिशाप है। इन सब का एक ही उद्देश्य है, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को नष्ट करना परम विकृत धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। स्वामी दयानंद जी ने जिहादी आतंकवाद का विश्लेषण सत्यार्थ प्रकाश में
आज से 150 साल पहले ही कर दिया था, पर ज़्यादातर भारतीय सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते नहीं हैं। आर्य समाज के मंदिर उत्तर भारत में बहुत अधिक हैं, पर यादव जाति के लोग आर्य समाज के मंदिर में नहीं जाते हैं और अन्य जातियों के लोग भी आर्य समाज के मंदिर में नहीं जाते हैं। इस तरह से आज भी अधिकांश भारतीय चेतना शून्य अवस्था में जी रहे हैं। इसलिए वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे एक पागल भीड़ की तरह परम अपराधी नेताओं को वोट दे देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा आज भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वेदों का सच्चा ज्ञान हमें सत्यार्थ प्रकाश से ही मिलता है। जीवन का सच्चा ज्ञान भी हमें वेदों से ही मिलता है। महर्षि पतंजलि ने जो ज्ञान हमें हजारों वर्ष पहले प्रदान किया था, वही ज्ञान स्वामी दयानंद जी ने हमें आधुनिक युग में प्रदान किया था। कार्ल मार्क्स की विचारधारा आज भी कुछ अर्थों में महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा और महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा को अपनाकर हम अपने देश और समाज को परम श्रेष्ठता प्रदान कर सकते हैं और अपने देश और समाज का परम विकास कर सकते हैं। इस तरह भाइयों और बहनों, मित्रों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे। जय हिंद।